Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 1 in class 11 psychology. तो देखो आज मैं आपको बताऊंगी evolution of psychology कैसे हुआ है. तो evolution का मतलब समझो मेरे साथ. Evolution होता है किसी चीज की कैसे birth होती है and over a period of time वो कैसे evolve या rise या grow करता है. ठीक है, अब यहाँ पे हम psychology के context में समझेंगे. तो देखो जो psychology है उसका birth हुआ था एंशियंट फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट में, जहां पे प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने इसे बहुत इन्फ्लुएंस किया था अपने फिलोसॉफिकल थॉट से कि देखो हमारी ये फिलोसफी है बट ह्यूमन माइंड का इससे क्या कनेक्शन है, ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कैसे आता है. ठीक है, ये आप आगे जाके अच्छे से पढ़ोगे इन दोनों के बारे में. ठीक है, अब एक और चीज देखो, फिर आता है हमारा मॉडर्न डे. मॉडर्न डे यानी वेस्टर्न कंट्रीज की बात हो रही है. तो हमेशा ध्यान रखो साइकोलॉजी को वेस्ट या वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट ने इन्फ्लुएंस किया है. इंडिया में बहुत लेटर आया था. तो देखो हुआ क्या था, इसको एक साइंस बोला गया. And the first person to establish a psychological laboratory was Wilhelm Wundt and इन्होंने लिप्सिक जर्मनी में बनाई थी. देखो हमेशा ये क्वेश्चन आता है तो इसका ध्यान रखना है आपको. फिर देखो क्या हुआ, फिर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आए 20th सेंचुरी में एंड इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स को आज हम अच्छे से हमारे इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट्स को आज हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं. तो आज प्रेजेंट में क्या होता है, हमने जो भी उस टाइम से लेके अभी तक पढ़ा है सब चीजों का एक इंटीग्रेशन चलता है एंड कंटिन्यूसली इवॉल्व करता है. ऐसा नहीं कि साइकोलॉजी बन गई है अब स्टॉप हो गया. डे बाय डे नई रिसर्चेस आती है, नए नए थॉट्स आते हैं. ठीक है, अब सबसे पहला स्कूल ऑफ थॉट है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म. तो देखो द वर्ड हेयर इज स्ट्रक्चर, उस पे फोकस करो. तो देयर वॉज दिस साइकोलॉजिस्ट कॉल्ड विल्हेम वुंट इन जर्मनी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया. सो ही वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड. ही वॉन्टेड टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड. ठीक है, तो उन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई एंड वहां पे इस चीज को स्टडी करना स्टार्ट किया. अब देखो जब इन्होंने एनालाइज किया स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को, इन्हें एक चीज पता चली कि जो हमारा कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो भी इंपॉर्टेंट है विद दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड. नाउ टू नो दिस कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड हाउ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ माइंड्स कम टू बी, ही डिड वन मेथड दैट इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग इंट्रोस्पेक्शन क्या बोला मैम ने. तो देखो इंट्रोस्पेक्शन एक मेथड था जहां पे इंडिविजुअल इज फ्री to tell about their feelings, their thoughts, their emotions, whatever their conscious experiences are. तो इसके बेसिस पे उनको solutions देते थे. बट एक चीज हुई, लोगों ने बोला यानी अदर स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज हुए, उन्होंने बोला कि देखो ये थोड़ा ना साइंटिफिक नहीं है और हम यहाँ पे एक साइंस डेवलप कर रहे हैं. तो स्ट्रक्चरलिज्म को रिजेक्ट किया गया एंड आए हमारे फंक्शनलिस्ट. ठीक है, अब देखो फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो माइंड का स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे बता सकते हो कि फंक्शन कैसे करता है, आप तो बस स्ट्रक्चर देख रहे हो. दे वर इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन माइंड. तो यहीं पे आते हैं हमारे विलियम जेम्स. ये अमेरिकन थे एंड ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट लेबोरेटरी इन अमेरिका इन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स. तो इसका आपको ध्यान रखना है. एक और चीज देखो, इन्होंने फोकस किया कि माइंड क्या करता है एंड फंक्शन क्या है कॉन्शियसनेस का इन एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड इज नॉट इंपॉर्टेंट, द फंक्शन व्हाट द माइंड डज, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग इट. ठीक है, अब एक और थिंकर आए यहां पे, उनका नाम था जॉन ड्यूई. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ड्यूई कौन है. तो देखो जॉन ड्यूई जेम्स के थॉट से बहुत इन्फ्लुएंस हुए एंड उन्होंने बोला कि आई वॉन्ट टू स्टडी हाउ ह्यूमन बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट. ठीक है, अब फंक्शनलिस्ट थॉट के बाद ना थोड़ा डिस्प्यूट इसमें भी हुआ. हमने बोला कि देखो माइंड का स्ट्रक्चर ना ही आप बता सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ना ही आप उसका फंक्शन साइंटिफिकली बता रहे हो. तो साइकोलॉजी एज अ साइंस शुड बी ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल. तो ये बात उठी एंड ये किसने बोला, ये बोला जॉन बी वॉटसन ने. ठीक है,
तो ये था हमारा बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। इन्होंने बोला इफ एनीथिंग हैज टू बी ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफाइबल इट हैज टू बी द बिहेवियर व्हिच कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हिच वी कैन वेरीफाई लेटर ऑन। सो व्हाट ही डिड, ही सेड स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेस की स्टडी है। ये मैंने आपको बिगिनिंग में भी बताया था इंट्रोडक्टरी क्लास में, अगर आपको याद हो तो देखो क्या होता है, आपका जो भी बिहेवियर है, जो भी रिस्पॉन्स है, वो इसीलिए होता है बिकॉज देयर इज अ स्टिमुलाई। ठीक है, अब बिहेवियरिस्ट के बाद आए हमारे गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट्स। अब देखो गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ना एक रिएक्शन थे स्ट्रक्चरलिज्म को इन जर्मनी, एंड इसमें 3 इंपॉर्टेंट नामों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है वर्थहाइमर, फिर है कोलर, फिर है कॉफका। ठीक है, इन तीनों का नाम याद रखो। अब गेस्टोल्ट स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट था। देखो इन्होंने क्या बोला कि हमारा होता है परसेप्शन। नाउ व्हाट इज परसेप्शन? द वे यू ऑर्गेनाइज योर रियलिटी, द वे यू थिंक, द वे यू ग्रास्प। ठीक है, अब इन्होंने बोला जो हमारा परसेप्चुअल एक्सपीरियंस होता है इट इज मोर देन इट्स कंपोनेंट्स। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूं। तो देखो एक चेयर का एग्जाम्पल लो। ठीक है, जब आप चेयर को देखते हो तब आप क्या ब्रेक डाउन करते हो कि अच्छा इसमें 4 लेग्स है एंड ऊपर बैठने की जगह है एंड पीछे एक बैक के लिए रेस्ट है तो ये चेयर है? नहीं, आप देखकर ही बता देते हो ना कि वो चेयर है। तो यही गेस्टोल्ट साइकोलॉजिस्ट ने भी बोला कि जो हमारा ये परसेप्चुअल एक्सपीरियंस है इट इज मोर देन द कंपोनेंट्स ऑफ परसेप्शन इटसेल्फ। ठीक है, अब इसके बाद हमारे आए साइको एनालिसिस। ठीक है, अब साइको एनालिसिस किसने दिया? ये हमें दिया था सिगमंड फ्रॉइड ने। तो जब गेस्टोल्ट साइकोलॉजी आई थी, इमर्ज हुई थी, डेवलप हो रही थी, उस पर बातें हो रही थी, सिगमंड फ्रॉइड ने भी अपने कुछ आंसर्स दिए ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, देखो अब फ्रॉइड ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली एंड उसे ध्यान से सुनो और समझो। उन्होंने बोला कि ह्यूमन बीइंग्स में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है या जो भी उनका बिहेवियर है, जैसे भी वो डील करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर अनकॉन्शियस माइंड। अब आप सोच रहे होगे अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? अनकॉन्शियस माइंड वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे थॉट्स फीलिंग्स होते हैं जिनके बारे में आप अवेयर नहीं होते, उनको आप दबाते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो। ठीक है, अब ये थॉट्स क्या हो सकते हैं? जैसे किसी को आ रहे हैं सेक्सुअल थॉट्स, बट उसे पता है कि हमारी इंडियन सोसाइटी में ओपनली इसे डिस्कस नहीं कर सकते, तो वो इसे दबाता है। यही चीज फ्रॉइड ने बोली कि अनकॉन्शियस में जो चीज दब जाती है वहीं से कॉन्फ्लिक्ट आता है। एक और चीज उन्होंने बोली कि implementation of this school of psychology helps us to understand and cure psychological disorders। बिल्कुल, किसी इंसान में कोई भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं वो हम क्योर कर सकते हैं अगर हम अनकॉन्शियस को टच कर ले। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो देखो ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव एज द नेम सजेस्ट ये फोकस करता है एक इंडिविजुअल पे, एक ह्यूमन पे, एंड इसमें 2 इंपॉर्टेंट नाम है, वो है कार्ल रॉजर्स एंड इब्राहिम मैस्लो। तो देखो इन दोनों ने क्या बोला, इन्होंने बोला हर ह्यूमन बीइंग के पास एक फ्री विल है और उसकी डिजायर होती है कि वो लाइफ में ग्रो करे, अच्छा करे, इवॉल्व करे, बट अगर इस चीज को कर्ब या इस पे एक फुल स्टॉप लगा दे कोई तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी, दे विल नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। यहाँ पे फ्री विल पे एम्फेसिस है जो कि मैंने आपको जस्ट बताया, और देखो हम ह्यूमन बीइंग स्ट्राइव करते हैं टू ग्रो। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, बट हम क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हमारा एक जो ट्रू पोटेंशियल है कि दिस इज माई हाईएस्ट सेल्फ, दिस इज व्हाट आई एम केपेबल ऑफ, आई वांट टू अचीव दिस। अगर इसमें कोई आ जाती है ब्लॉकेज तो आते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स या इश्यूज। तो देखो फाइनली हमारे पास है कि हमारी जो ये इनेट टेंडेंसी है इसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसी चीज को इन्होंने एक नाम दिया कि जो हमें अपना ट्रू पोटेंशियल रियलाइज करना है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एंड जब हम अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या ट्रू पोटेंशियल अक्वायर करते हैं हम हो जाते हैं गोल ओरिएंटेड एंड देयर इज नो ब्लॉकेज और अनहैप्पीनेस। Then emerged cognitive perspective. Now you must be thinking ये cognitive perspective क्या है? तो देखो cognitive perspective में हुआ ये कि बोला ये गया कि हमारी जो cognition है उस पे फोकस करते हैं ह्यूमन माइंड की। नाउ कॉग्निशन मीन्स नोइंग, ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था। अब इसमें आता क्या है?
परसेप्शन, थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, ये हर ह्यूमन बीइंग में स्किल्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसी को टैली करते हैं एंड हम बोलते हैं कि जो हमारा ब्रेन है वो एक कंप्यूटर जैसा है, वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। बट इसके बाद कुछ और चीजें हुई, तो मॉडर्न डे कॉग्निशन में आ जाते हैं हमारे पियाजेट एंड विगोत्स्की, ठीक है। अब इन्होंने इस चीज को बोला कंस्ट्रक्टिविज्म। अब आप सोच रहे होगे कंस्ट्रक्टिविज्म क्यों? तो देखो, इन्होंने बोला कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, कोई भी अडल्ट नहीं होता डायरेक्टली, ठीक है, बचपन से उसकी पर्सनालिटी बनती है। तो जब कोई बच्चा होता है ना, वो अपनी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट कर रहा होता है एंड पियाजे ने चाइल्ड्स पे फोकस किया, तो वो फेमस है चाइल्ड साइकोलॉजी में। देन विगोत्स्की सेड कि हम जो अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, या हमारी जो कॉग्निशन है वो डेवलप होती है बिकॉज ऑफ आवर सोसाइटी एंड आवर कल्चर। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि साइकोलॉजी इवॉल्व कैसे हुई, ठीक है। अब एक क्विक क्विज कर लेते हैं। तो देखो, द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इज कॉल्ड एंड वी हैव 4 ऑप्शंस। इज इट फंक्शनलिज्म, इज इट गेस्टॉल्ट, इज इट स्ट्रक्चरलिज्म और इज इट नन ऑफ द अबव? तो देखो, हमारा सही आंसर है सी, स्ट्रक्चरलिज्म। आपको पता है विल्हेम वुंट ने एस्टैब्लिश किया था एंड इट इज द ओल्डेस्ट, ठीक है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, कार्ल रॉजर्स एंड डैश डेवलप्ड ह्यूमैनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट एंड लेट अस लुक एट द ऑप्शंस। कोहलर, सिगमंड फ्रॉइड, इब्राहिम मैस्लो, नन ऑफ द अबव। देखो, जिस भी बच्चे ने ध्यान दिया है उसे पता है सही आंसर है सी, इब्राहिम मैस्लो। हमने जस्ट थोड़ी देर पहले इस चीज को पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, response to stimulus in the environment are the basic building blocks of personality. Is it true or is it false? तो देखो, A true। अब true क्यों है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस को। तो हमें ऐसे क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखना है। और सुनो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी पे लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है हर बार, बहुत चांसेस होते हैं रेपिटेशन के। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आता ही आता है, जैसे 6 मार्कर हो गए या 5 मार्कर हो गए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। So that was all for today's class. I will see you in the next class.